चालू है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य एकेडमी और एकलव्य पीसीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने आपसे कल बोला था कि वीडियो का फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होगा और हम उसकी आंसर की लेकर के आएंगे। तो ये हम उसकी आंसर की लेकर के आ गए हैं। ये है मेरे पास सेट नंबर बी। ये जो आप देख रहे हैं ये है सेट नंबर बी। तो सेट नंबर बी को आज हम सॉल्व करने वाले हैं और जीएस, हिंदी, रीजनिंग सारे के सारे सेगमेंट हम इसके देखेंगे। चलिए, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी की। तो ये देख लीजिए आप लोग, थोड़ा सा इससे मैं सही से कर देता हूँ। पेपर की क्वालिटी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा, ठीक। चलिए, तो यहाँ आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, मैं डायरेक्टली इसके आंसर बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, 140 क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं जीएस हिंदी के, तो समय लगेगा। तो मैं डायरेक्ट इसके आंसर ही आपको बताऊंगा। चलिए देखो, कौन सा पुल्लिंग शब्द है साथियों? तो विवाह एक पुल्लिंग शब्द है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। विवाह होता है, बाकी पूर्ति होती है, अभिव्यक्ति होती है, छवि होती है, ध्यान रखना। किस शब्द की वर्तनी सही है? ठीक है, तो इसमें से सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विधाता। विधाता की वर्तनी सही है, बाकी सबकी वर्तनी यहां पर गलत है। आगे देखो, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखो कौन सी सही वर्तनी है? तो प्रश्न नंबर 3 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चार दीवारी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कौन सी वर्तनी सही नहीं है? निम्न में से कौन सी वर्तनी सही नहीं है? ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन है कौतूहल, ठीक है ना, कुतूहल। अच्छा, कौन सी वर्तनी सही नहीं है पूछ रहा है यहाँ पर। सही है, सही है, ओके, मैंने पढ़ा इसको सही नहीं है, ठीक है, ओके। तो ये होगा ऑप्शन इसका सी, कौतूहल। आगे देखो, आगे देखिए जरा, आगे है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, महेश गीत गा रहा था। महेश गीत गा रहा था, इसमें एक सेकंड, ठीक है, देखिए जरा, ये है महेश गीत गा रहा था, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 का सही जवाब है ऑप्शन ए, ठीक, अपूर्ण भूत। प्रश्न नंबर 6 देखिए, सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिलती है, वाक्य का काल पहचानिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आसन्न भूत। आगे देखो, आगे है, आगे है इसमें आगे देखिए, आगे है, किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है? प्रश्न नंबर 7। 7 का सही जवाब है ऑप्शन ए, रीना पढ़ती होगी, ये इसका सही जवाब है। चरण कमल बंदो हरिराई, कौन सा अलंकार है चरण कमल बंदो हरिराई में? प्रश्न नंबर 8, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रूपक। ठीक है, आगे देखो, जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिससे जानने की इच्छा हो, तो साथियों जिसको जानने की इच्छा होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं जिज्ञासु। जिसको जानने की इच्छा होती है उसे जिज्ञासु कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 10, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आज्ञा, मार्ग, परिमाण या ग्रह? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन ए, आज्ञा। आज्ञा होती है, बाकी सब स्त्रीलिंग, आज्ञा स्त्रीलिंग है, बाकी सब जो है आपके पुल्लिंग है। चलो आगे आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, जो दिखाई ना दे, जो दिखाई ना दे शब्द समूह के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो बहुत ही आसान है ये, तो इसमें क्या डाउट है किसी को? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अदृश्य। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? ठीक है, प्रश्न नंबर 12। 12 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दीर्घ काय का कृश काय। बाकी सब गलत है। नेकी भलाई तो एक ही बात होगी, तरुण किशोर भी एक ही बात होगी, विभक्त पृथक, अलग और अलग ये भी एक ही बात है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। आगे देखते हैं यहां पर, आगे देखो, आगे देखिए,
प्रश्न नंबर 13 का सही जवाब होगा साथियों ए, आविर्भाव का तिरोभाव इसका सही विलोम है। किस विकल्प का सही विलोम युग्म नहीं है? प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 का सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन सी, गुप्त का यहां दिया हुआ है मुक्त, जबकि गुप्त का सही विलोम होता है प्रकट। ठीक, तो ध्यान रखना इसका सही होगा प्रकट, लेकिन यहां दिया हुआ है मुक्त, तो ये गलत है। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 15, पेपर बड़ा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। कोप का विलोम क्या होगा? तो साथियों कोप का विलोम होगा, ठीक है ना। लहू का समानार्थी शब्द क्या है? शोणित, ऑप्शन बी 16 का। 17 का देखिए, अनी शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। अनी शब्द का जो पर्यायवाची है वो है सेना। ठीक है, अनी का सही शब्द हो जाएगा साथियों सेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे देखिए प्रश्न नंबर 18, वनिता। वनिता शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो साथियों वनिता का मतलब होता है महिला, स्त्री। स्त्री का पर्यायवाची है वनिता। उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है? कृतज्ञ। जो उपकार को ना माने वो कृतज्ञ। ठीक है, बहुत बेसिक से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 पर आ जाइए इधर। अब देखिए यहां पर ये जो है पूरा का पूरा एक पैसेज है। ठीक है, इसको देखिए आप लोग, ये पैसेज है, इसको मैं पढ़ूंगा नहीं, सीधे सीधे आंसर बताऊंगा। तो प्रश्न नंबर 20 का देखो, प्रश्न नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 20 का सही जवाब ऑप्शन सी। लालसा बढ़ाती है मानव के लिए जीवन एक लंबी मृत्यु कब बन जाता है? प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 का हो जाएगा ऑप्शन डी, इच्छाओं के बढ़ने से। ठीक है, इच्छाएं जब बढ़ती हैं तो इंसान इसी तरीके का हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखो 22 नंबर देखिए, 22 नंबर, 22 नंबर देखो, लेखक ने आंतरिक जगत में काम करने का गणित किसको कहा है? तो प्रश्न नंबर 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इच्छा ना करने। भारतीय मनीषी के चिंतन का विषय क्या है? इच्छा और अनिच्छा का चिंतन, ऑप्शन सी। 24 देखिए, लालसा शब्द के दो पर्यायवाची क्या होंगे? प्रश्न नंबर 24 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इच्छा और आकांक्षा, ये इसके सही पर्यायवाची है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। 24 हो गया हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां जाइए। देखो प्रश्न नंबर 25, चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होगा? चाय। तो साथियों चाय जो है वो एक वचन में प्रयुक्त होती है, इसमें तो कोई किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग चाय के शौकीन भी होंगे, तो ये तो आप कर ही ले गए होंगे, उम्मीद करता हूं ऐसा। चलो, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 का ऑप्शन ए। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? प्रश्न नंबर 26, ऑप्शन ई, भारतीयों। जाति शब्द का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन डी, जातियां। ध्यान रखना ऊपर एक बिंदी लगेगी, चंद्र बिंदी नहीं लगेगी। ठीक है, याद रखना। 28 देखिए, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? 28, तो भैया कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो फूल तत्सम नहीं है। फूल तद्भव है, फूल का तत्सम होता है पुष्प। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29 देखो, प्रश्न नंबर 29 देखिए, तत्सम शब्द कौन सा होगा? 29 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कृपा। कृपा का तत्सम जो है मतलब कृपा अपने आप में तत्सम है, और कृपा का तद्भव होगा साथियों कृपा, कृपा। ठीक है ना। 30 देखिए, कौन सा शब्द तत्सम है इसमें? प्रश्न नंबर 30 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सपत्नी। सपत्नी आपका तत्सम है और इसका तद्भव होता है सौत। सौत सुना है आपने? महिलाओं ने अक्सर करके शब्द सुना हुआ है, तू तो मेरी सौत है, तो वही वाला सौत है। ठीक है, सौतन। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है मतलब तत्सम होना चाहिए, तो 31 का हो जाएगा मयूर। मयूर का जो तद्भव है वो होता है मोर। स्कंद का तद्भव क्या होगा भैया? स्कंद का होगा कंधा, 32 का सी। प्रश्न नंबर 33 देखो, हरिद्रा का तद्भव रूप है हरिद्रा। ठीक, हरिद्रा का तद्भव रूप है ना। मेरे कुछ विद्यार्थी हैं, उन्होंने मुझसे कुछ हिंदी के नोट्स मांगे, तो मैंने उन्हें अपना पीडीएफ जो है, जो मैंने तैयार किया था वो दिया था। वो पढ़ करके उनके मौज आ गए होंगे। तत्सम तद्भव हो, विलोम शब्द हो, पर्यायवाची हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो, एक भी बाहर नहीं गया होगा।
और वो लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि उस पीडीएफ से कितनी चीजें फंसी या कितनी चीजें उससे बाहर। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। जिन लोगों ने मुझसे दिया था, विशेषकर मैं बात कर रहा हूँ आशीष जी की, ठीक है, आशीष जी हैं, नरेंद्र जी हैं, अनूप जी हैं, इनको मैंने कुछ पीडीएफ सेंड करी थी स्पेशली, और ये लोग मुझे बताया कि उससे फंसा कि नहीं फंसा। चलिए तो क्या आगे बढ़ते। देखिए भैया 33 नंबर देखिए, हरिद्रा का तद्भव रूप क्या है? हल्दी। तो 33 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? 34 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, बिल्ली छत से कूद गई। अपादान का मतलब होता है अपादान से अलग होने के लिए, तो जब बिल्ली छत से कूद गई तो छत से अलग हो गई ना, तो यही आएगा। आगे देखो, आगे देखिए प्रश्न नंबर 35 का देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? ये सवाल थोड़ा सा बढ़िया था, है ना, थोड़ा सा अच्छा सवाल था ये, ज्यादातर लोग इसको शायद ना कर पाए। चलिए मैं बता देता हूं। देखिए वदन, आनन और आस्य, ये तीनों ही मुख के पर्यायवाची होते हैं। मुख, चेहरा इसके पर्यायवाची है, तो इसका सही जवाब यही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाओ। आगे देखो प्रश्न नंबर 36 देखिए, प्रश्न नंबर 36 देखिए, गहने, थोड़ा जूम कर देता हूं इसको, गहने अलमारी में है, इसमें कौन सा कारक होगा? 36। तो 36 का सही जवाब होगा अधिकरण, मैं पे पर। 36, तो 36 का सही जवाब होगा साथियों मैं पे पर, ऑप्शन बी। 37 देखिए, आ बैल मुझे मार, इसका सही अर्थ क्या होगा? जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, है ना। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं यहाँ तो बहुत कहावत चलती है, आ बैल मुझे मार, है ना, यानी जानबूझकर मुसीबत में फंस जाना। लेना एक ना देना दो, जबरदस्ती, यानी उड़ता तीर लेना, ये भी एक देसी कहावत है ना, सुनी होगी आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप, इसका क्या मतलब है यहाँ पर, ये पूछना चाहता है। तो 38 देखिए, 38 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, किसी बात की अति होना अच्छा नहीं है, ठीक है ना। हाँ 39 देखिए, अपनी करनी पार उतरनी, इसका क्या मतलब है? चलो 39 देखिए, अपनी करनी पार उतरनी, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? 39, तो भैया इसका सही मतलब होगा अपने अच्छे कर्मों से ही व्यक्ति पार उतरता है, उसका कल्याण होता है। आटा गीला होना का अर्थ क्या है? आटा गीला होने का अर्थ है भैया कठिनाई में पड़ना। कहते हैं कंगाली में आटा गीला, तो वही तो है, कंगाली में आटा गीला यानी और कठिनाई में पड़ गए, गरीब तो वैसे ही थे। और एक कहावत और आती है इसमें, सिर मुड़ाते ओले पड़ना, वो भी इसी में ही आ जाता है। ठीक है आगे देखते हैं जरा, आगे देखो, आगे है साहब, फूंक फूंक कर पैर रखना, फूंक फूंक पर पैर रखना, तो भैया इसका मतलब क्या होगा? सोच विचार कर काम करना, बहुत ही आसान। 42 नंबर देखियो, वह चम्मच से चावल खाता है, वाक्य में कौन सा कारक है? 42, तो 42 का हो जाएगा क्या? करण, कर्ता ने कर्म को करण से, तो चम्मच से खा रहा है ना, तो ये हो जाएगा इसका सही जवाब। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, आगे देखो 43, नद्यागम का सही संधि विग्रह क्या होगा? नद्यागम 43, तो साथियों 43 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नदी धन आगम, नदी धन आगम इसका सही जवाब हो जाएगा। 44 देखिए, मन धन अनुकूल, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए, मनोधन अनुकूल। 45 देखिए, इत्यादि का सही शब्द सही विच्छेद क्या होगा? तो 45 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इति धन आदि। आगे देखो जरा, 46 देखिए, शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद क्या है? 46, तो भाइयों शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद है शुभ धन इच्छा, तो 46 का बी बिल्कुल सही जवाब होगा। 47 देखिए, व्याकरण की दृष्टि से इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? 47 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वह आदमी अच्छा नहीं है, शुद्ध है, शुद्ध पूछ रहा है, ठीक है। मेरे को आप बहुत पसंद है, ये गलत है। एक दूध का गिलास, ये भी गलत है। प्रत्येक चित्र बुरे हैं, ये भी गलत है, तो केवल यही इसमें सही होगा। 48 देखो, 48 देखिए, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? चलो, तो व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है जरा देखते हैं।
तो 48 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पुलाव बहुत ही लजीज है। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है ना। ये शस्त्र ठीक है, लेकिन ये ही लगाए ये गलत है, ठीक है। कृपया आप ही बताएं, ये भी ही गलत है यहाँ पर। और उसके माँ बाप उसके प्राण पखेरु उड़ गए, तो प्राण पखेरु होना उड़ना यहाँ पर गलत शब्द है, ध्यान रखना। एक ही सही होगा, वो है ऑप्शन सी। आगे देखिए 49 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यथोचित में समास अव्ययभाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 देखिए भैया, इनमें से कौन सा समास द्विगु समास का उदाहरण है। देखते हैं भैया इसका आंसर कितने लोगों ने सही लगाया है ना। हो सकता है आप लोग इसमें कंफ्यूज हो गए हो, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका सही जवाब होगा पंसेरी। पंसेरी का मतलब है 5 सेर, और द्विगु समास की विशेषता है कि इसमें संख्याएं आती हैं, तो 5 सेर ही तो हो गया पंसेरी, 5 संख्या आ गई तो द्विगु का उदाहरण हो गया, है ना। बात का धनी का मतलब क्या है, वायदे का पक्का जो आदमी होता है उसे बात का धनी कहते हैं। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए फिर से एक अनुच्छेद आ गया है, इसको पढ़ना का कोई मतलब नहीं, ठीक है। डायरेक्टली हमें आंसर देखते हैं। प्रश्न नंबर 70 देखिए, सच्चे वीर कौन से होते हैं। सब कुछ रह गया है मुझे लगता है, वापस आता हूँ, कुछ सवाल रह गए। 51 के बाद 52, हाँ इधर चलेगा। चलिए 52 पे आ जाइए। इनमें से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है भैया, 52। तो देखो जरा द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है, तो भैया इसमें से ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, चमड़ा द्रव्यवाचक संज्ञा है। 53 देखिए, पशु चर रहे हैं, ठीक है। इसमें कौन सी संज्ञा होगी 53 में, 53 का सही जवाब होगा पशु, यानी जातिवाचक संज्ञा है। 54 देखिए, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, तो मित्रता भाववाचक संज्ञा है। 55 देखिए, पराधीन में कौन सा उपसर्ग है। देखो पराधीन में कौन सा उपसर्ग है, तो भैया पराधीन में उपसर्ग है पर, ठीक है। 55 56 देखिए, 56 का होगा अनुगामी में कौन सा उपसर्ग है, अनु। 57 देखिए, मिलाप में कौन सा प्रत्यय लगाया गया है, 57 का ए। आगे देखो, आगे देखो साथियों, बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, बंगाली। तो बंगाली शब्द कहां से है, बंगाल से। बंगाल में ई और लगा दिया तो क्या बन गया, बंगाली। तो ई लगा दो बस, ये रहा ई, तो हो गया काम, ई, ठीक है ना। 59 देखिए, उसका भाई खेलता है, वाक्य में सर्वनाम है कौन सा, उसका भाई खेलता है ना, उसका मतलब संबंध बता रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, प्रश्न नंबर 60 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उसकी। ये कोई प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, जरा देखो जरा, पुरुषवाचक सर्वनाम। 61 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कौन। ये तो प्रश्नवाचक है ना। गौरी शंकर शब्द कौन सा समास है भाई, गौरी शंकर कौन है, गौरी शंकर जो है भगवान को इंडिकेट करता है ना, तो बहुव्रीहि हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 62 हो गया, 63 देखते हैं यहाँ पर। आगे देखो, गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, ये किस प्रकार का उदाहरण है, 63। तो 63 में अभी देखता हूँ, इसका आंसर मुझे अभी मिला नहीं है, तो जब मिलेगा तब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इसका जवाब अभी मुझे पता नहीं है, आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। 64 देखिए, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था, वाक्य में किस प्रकार का वाक्य है ये, मतलब ये पूछ रहा है। 64 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मिश्र वाक्य का उदाहरण है ये। 65 देखो, चलिए 65 देखिए भाई, 65 नंबर, कौन सी प्रेमचंद की कृति नहीं है, तो कर्मभूमि, शतरंज खिलाड़ी, मानसरोवर, ये तो है। मैला आंचल नहीं है, मैला आंचल किसकी है भैया, फणीश्वर नाथ रेणु की है, तो इनकी तो नहीं है, तो सही जवाब यही हो जाएगा। 66 देखिए, आना जाना में कौन सा विराम चिन्ह आएगा भैया, 66 ए, योजक चिन्ह। आगे देखिए 67, किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें जो है वो है ऑप्शन डी, 67 में। 68 देखिए, परिपत्र, सर्कुलर, सर्कुलर कब जारी किया जाता है, देखते हैं जरा, सर्कुलर कब जारी करते हैं हम लोग। तो सर्कुलर जो है अधीनस्थ कार्यालयों के लिए जारी किया जाता है। सरकार एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पर जब कोई आदेश जारी करती है तो इसको बोलते हैं हम लोग सर्कुलर, ठीक है। तो 68
का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। 69 देखिए, शायद निकुंज यहाँ आए, ये किस प्रकार का उदाहरण है भैया? तो शायद है, संदेह हो गया पहले ही, तो संदेहवाचक। चलो अब आ जाओ 70 पे। आधे सवाल हम लोग यहाँ कर चुके हैं, ठीक है ना। टोटल 140 सवाल हैं हिंदी और जीएस के। तो जीएस में हम आएंगे, अभी अभी हिंदी देख रहे हैं। चलिए फिर से ये आ गया है आपका अनसीन पैसेज, इसको पढ़ करके आंसर करना है, ठीक है। एक बार आप लोग इसको देख लो क्या लिखा है। चलिए मैं इसको धीरे धीरे आगे बढ़ा देता हूँ, तो आप लोग इसको पॉज करके देख लीजिए, और देख लिया तो अब आगे बढ़िए। चलिए प्रश्न नंबर 70 देखो। 70 के पहले का होगा बी, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट। 71 देखो भैया, कर्म करने में आनंद किस कारण से मिलता है? तो 71 का सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवेंटी टू आ जाइए। अच्छा सच्चा उत्साह वही होता है 72। तो 72 का सही जवाब है ऑप्शन सी, क्रिया विशेषण उपवाक्य, ठीक है। इसको एक बार देख लेना, एक बार चेक कर लेना इसको, ठीक है। मैंने तो इसका यही लगाया, हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट क्या है भैया? उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी जो रुकावट है वो है आलस्य। चलो आगे देखो। अली शब्द के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से? अनेकार्थी पूछ रहा है यहाँ पे, अली के अनेकार्थी। तो अली के अनेकार्थी दो हैं, भंवरा और कोयल। 74 का ऑप्शन। 75 देखिए, पत्नी शब्द के पर्यायवाची कौन से हैं? पत्नी, तो पत्नी जो है इसके दो पर्यायवाची हैं साथियों, भार्या और प्राणप्रिया। 76 देखिए, 76 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अभय और उभय। अभय का मतलब है बिना डर के, उभय का मतलब है कॉमन, दोनों। 77 देखिए, चपला और चपल। चपला का मतलब है बिजली और चपल का मतलब है तेज, ऑप्शन ए। चलो आगे बढ़ते हैं। 78 देखिए, सही अर्थ देने वाले श्रुतिसम भिन्नार्थक युगल का चयन करिए, ये आपको बताना है। चलो 78, तो 78 का सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन सी, ठीक है। ठीक, शीत और शीत। शीत का मतलब होता है ठंडा, और शीत का मतलब होता है जब किसी चीज पर धार दे दी जाती है ना। जब हम धार देते हैं किसी को तो वो शीत हो जाता है, उसको धार देने को ही शीत बोला जाता है, याद रखें। 79 देखिए, 79 किस विकल्प का सही विलोम युग्म है? सही विलोम युग्म 79 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, करुण का निष्ठुर। बाकी सब गलत है, बाकी सब गलत है। आगे बढ़ते हैं। 80 देखिए, केंद्रित और अधिकता में कौन से प्रत्यय है, यहाँ पर आपको बताना है, ठीक। तो इसका सही जवाब होगा 80 का सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन सी, इत और ता। चलो आगे बढ़ते हैं। इधर आ जाओ। 81, अब यहां से जीएस शुरू होता है, ठीक है। महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और किसकी स्थिति का अध्ययन करने के बाद निकाली जाती है साथियों? तो इसका सही जवाब होगा बृहस्पति, ठीक है। हाँ, आगे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में किस देश का पासपोर्ट सबसे ज्यादा शक्तिशाली है? तो जापान का है। जापान और सिंगापुर दोनों है, तो जापान ऑप्शन में सही जवाब है। आगे देखो 83 देखो भैया, 83 का सही जवाब क्या होगा? 83 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट काउंसिल ने जो है जीवन यापन की लागत के संकट की रिपोर्ट जारी करी, ठीक है। 84 देखो, 84 उत्तर प्रदेश का लोकल डांस कौन सा है ये पूछ रहा है, तो सब लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश का लोकल डांस है कथक, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे देखो 85, ठीक है। 85 देखिए, 85 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। ओके आगे बढ़ते हैं। 86 देखो, 86 देखिए, 86 का सही जवाब है साथियों ऑप्शन ए, जर्मनी के साथ हमने ये समझौता किया है, ठीक है।
चलो 87 आ जाओ। 87 87 का सही जवाब होगा, सही लगा हुआ है ऑप्शन ए, आम और अनार को लेकर के हमने समझौता किया है। आगे बढ़ते हैं। किस पश्चिमी अफ्रीकी देश में मोरबर्ग वायरस का प्रकोप फैला? तो भैया इसका सही जवाब है घाना। 88, ठीक है, 88 का सही जवाब हो जाएगा साथियों घाना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो 89 पे आ जाओ। 89 कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 2 सरकारी कार्यक्रम इनके लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? 89 का सही जवाब है साथियों ऑप्शन ए, यूएनडीपी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। 90 देखिए, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल फोल्डर की खोज के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे? तो भैया 90 का सही जवाब होगा 90 का ऑप्शन बी, F3। चलो आगे बढ़ते हैं। 91 देखिए, कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? भैया तो रिमोट कंप्यूटर कुछ नहीं होता। रिमोट कंप्यूटर कुछ होता है क्या? सुना है क्या किसी ने? है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 92 देखिए, ड्रैगन फ्रूट को लेकर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस मंत्रालय के सचिव ने की और कहां पर की? तो 92 का सही जवाब है साथियों ऑप्शन बी, नई दिल्ली। ऑप्शन ए सॉरी, दिल्ली। ठीक है ना, चलो आगे देखो। 94 93 है ये। 93 देखिए पहले भैया, 93 कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनवाया गया? तो साथियों ये सवाल बहुत ही बढ़िया था और 93 का सही जवाब है गोंडेश्वर मंदिर सितार। ये कहां पड़ता है साथियों? ये पड़ता है महाराष्ट्र में और इसको यादव वंशी शासकों ने बनवाया है, इसे चोल या शासकों ने नहीं बनवाया है, इसको याद रखें। चलो आगे बढ़ते हैं। 94 देखिए, ये सवाल मुझे मिला नहीं तो मैं इसका आंसर कुछ नहीं करना चाहता और मैं, अगर आप में से किसी ने किया हो तो मुझे कमेंट करके बताओ कि इसमें किसी ने इसका आंसर क्या किया। 95 देखिए, है ना, 95 का सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन डी, हिंदवी। ऑप्शन बी सॉरी, हिंदवी। आगे देखो 96 देखिए, तो 96 का भी सही जवाब अभी तक मुझे नहीं मिला है तो मैं इसे छोड़ देता हूं, है ना। 97 पे आ जाओ। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? भैया इसकी स्थापना करी है साथियों गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन डी। चलो आगे बढ़ते हैं। 98 देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को किस समझौते के बाद रोक दिया गया? तो हम सब लोग जानते हैं वो समझौता था गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है ना, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखिए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितने 16 मतलब कितने महाजनपदों का उल्लेख है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, 16 महाजनपदों का उल्लेख। आगे आ जाइए। 100 देखिए, कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपी। ठीक है, कान में पाई जाती है। 101 देखिए, कौन सी धातु सबसे ज्यादा तन्य है, किसको बहुत ज्यादा जो है खींचा जा सकता है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, सोना। 102 देखिए, आधुनिक संस्करण तत्वों की आवर्त सारणी में जो वर्टिकल आपके जो खड़ी हुई पंक्तियां होती हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं समूह। ऑप्शन। आगे देखो, ओम के नियम के अनुसार कौन सा समीकरण सत्य है? तो V बराबर IR होता है ना। तो V बराबर IR इसमें कोई दिया हुआ है क्या? चलिए V बराबर IR से निकलेगा ये तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आप देख लो V बराबर I/R, मतलब सॉरी गलत हो गया ये तो, ठीक करता हूँ इसको। तो V बराबर होता है IR, ठीक है। हाँ, तो R बराबर हो जाएगा I/V। तो R बराबर हो जाएगा I/V
अब देख लो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, है ना। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते 104। 104 देखिए, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? दुनिया जानती है ये बात, नाना साहेब और तात्या टोपे। आगे बढ़ते हैं 104। चलिए 105 पर आते हैं। 105 देखो, सबसे ज्यादा कॉपर कहां पर मिलता है? तो कॉपर के लिए एक ही स्टेट फेमस है और वो है साथियों राजस्थान, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाभ की शक्ति संयंत्र कौन सा यूपी में है? तो यूपी में एक ही है और उसका नाम है नरौरा, जो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और अलीगढ़ में पड़ता है। कौन सा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में सम्मिलित नहीं है? तो बिल्कुल सही जवाब लगा हुआ है इसका, हैदराबाद इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। इसकी जगह चेन्नई आता है। छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किसका यूज करेंगे हम? तो अगर आपको छोटा प्रतिबिंब चाहिए तो आपको अवतल लेंस यूज करना चाहिए। उत्तल चीजों को बड़ा दिखाता है, अवतल चीजों को छोटा दिखाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए नंबर 109। पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? कोरोमंडल। और कोरोमंडल ऐसी जगह है जहां पर साल में 9 से 10 महीने तक पानी बरसता है। ये पड़ता है तमिलनाडु में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है? तो भैया भारत जो है 8 डिग्री से शुरू हो जाता है और 37 डिग्री 6 मिनट में खत्म हो जाता है। नीचे से ऊपर की ओर अगर हम चलेंगे तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? कनाडा में। कनाडा में कहाँ आता है? फंडी की खाड़ी में आता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। फंडी की खाड़ी कनाडा में सबसे ऊंचा ज्वार आता है। 112। 113 पे आ जाओ। 111 था सॉरी, 112 पे आ जाओ। ताना रिवर मंगावे किस देश में पाया जाता है भैया? तो 112 का सही जवाब है ऑप्शन बी, केन्या, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन आगे देखिए, प्रश्न नंबर 113। 113 का सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन बी, सतपुड़ा रेंज, ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाइए। एक खास श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा के प्रवाह के अनुपात को क्या कहते हैं? तो 114 का सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन ए, पारिस्थितिकी क्षमता। चलो आगे बढ़ते हैं। 115 देखिए, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का बायोमास पिरामिड कैसा बनेगा? हमेशा सीधा, हमेशा सीधा बनेगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। चलो, विभिन्न स्तरों पर रहने वाले विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को क्या कहते हैं? तो साथियों विभिन्न स्तरों पर रहने वाले जो जंतु हैं उनके ऊर्ध्वाधर विन्यास को कहा जाता है स्तर विन्यास, ऑप्शन डी। आगे देखो 117 देखिए, रुई के समान देखते हैं, आमतौर पर 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं, क्या बोलते हैं? अब रुई से ही आप लगा लो, कपास से ही हो जाएगा ये तो, ऑप्शन डी, ठीक। आगे देखो 118, कौन सा हवाई अड्डा पहला हवाई अड्डा है जो पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित होगा? होगा मतलब अभी नहीं है, दिल्ली है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आगे आ जाओ 119, भारत का इनमें से कौन सा भारत में टाइगर रिजर्व नहीं है? तो साथियों कौन सा नहीं है? तो कांजीरंगा कोई टाइगर रिजर्व थोड़ी है, कांजीरंगा तो राष्ट्रीय उद्यान है ना, जो असम में पड़ता है और फेमस है गाय के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 120 देखिए, कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ये तो बहुत आसान सवाल है, समसपुर। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि समसपुर पक्षी अभ्यारण्य कहां पड़ता है ना। और बिल्कुल देखिए, ये हम आंसर की यहां पर बता रहे हैं, इसमें बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए जिन लोगों का पेपर अच्छा हुआ है उनको तो बहुत बहुत बधाई है, वो दौड़ की तैयारी करें। जिनका खराब भी हुआ है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आप देखोगे बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपका वीडियो मिलेगा, है ना, तो उसके लिए तैयारी करो, यही तो सिलेबस है, कुछ अलग से थोड़ी है, बस यही है, तो बिल्कुल सेम ही है, कोई अंतर वाली बात नहीं है यहाँ पर। चलो आगे बढ़ो।
ठीक है। ओजोन परत किस मंडल में है? बहुत ही बेसिक सवाल है ये तो भैया, सब लोग जानते हैं। तो ओजोन मंडल कहाँ मिलेगी आपको? दुनिया जानती है, समताप मंडल। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाइए। 122, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है भैया? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सुंदरवन। ठीक है, जो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है और कहां पर मौजूद है? पश्चिम बंगाल में। चलो आगे बढ़ते हैं। चीता के लिए किस देश के साथ हमने समझौता किया है? तो बहुत चर्चा में था, है ना, नामीबिया, नामीबिया। चलो आगे बढ़ते हैं। वन में वनस्पति की परत के नीचे जो निम्न वितान के ठीक नीचे होती है वो क्या कहलाती है? तो 124 का सही जवाब है ऑप्शन बी। ठीक है, ध्यान रखना। 125 पे आ जाइए भाइयों। 125 देखिए, विशेष रूप से लाल पांडा कहां पर मिलेगा? तो लाल पांडा आपको मिलने वाला है इसका फिलहाल मैं जो लगाता वो पापी कोंडा लगाता। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने इसका क्या लगाया। इसको एक बार कंफर्म जरूर कर लेना, मैं इसमें पूरी तरह से श्योर नहीं हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखो। 126, दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में अर्धशुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार के वन है? तो 126 का सही जवाब है ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय कंटक वन। आगे आ जाओ। सागवान, साल, ये सब कहां मिलेंगे? 127, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सी। आगे आ जाइए। 128 देखिए, ISFR के अनुसार किस राज्य में क्षेत्र बार अधिकतम वृद्धि देखी गई है? तो भैया कहां देखी गई है? 128 का सही जवाब है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। आगे आ जाओ। सर्दियों के मौसम के दौरान उत्तर पूर्वी देश पर हावी रहती है और वे भूमि से समुद्र की ओर चलती है, इसलिए देश के अधिकतम भाग के लिए यह शुष्क मौसम है ना। तो ये कौन सी पवनों की बात हो रही है यहाँ पर? तो ये यहाँ पर बात हो रही है साथियों पश्चिमी विक्षोभ की, जो उत्तर भारत में वर्षा का कारण बनता है सर्दियों में। भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? तो दुनिया जानती है भारत की जलवायु साथियों मानसूनी जलवायु है, ऑप्शन सी। आगे आ जाइए। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हरियाली महोत्सव कहाँ मनाया? तो 131 का सही जवाब है साथियों ऑप्शन सी, नई दिल्ली। आगे आ जाओ। एक 132 देखिए, 132 का सही जवाब होगा दिल्ली, सर्वाधिक विषम जलवायु। विषम का मतलब है सर्दियों में भयंकर सर्दी, गर्मियों में भयंकर गर्मी, बारिश में भयंकर बारिश, तो विषम है। सम वो होती है जिसमें चेंज नहीं होता, है ना, वो हमेशा एक जैसी, उसको सम कहते हैं। समुद्र के किनारे वाले इलाके सम जलवायु महसूस करते हैं, वहां पर मौसम का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आगे देखो 133 देखिए, 133 देखिए, 133 का सही जवाब है ऑप्शन सी। 134 देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत हल्की सर्दियां होती हैं, क्यों? इसका क्या रीजन है? इसका रीजन है भैया हिमालय, है ना, जो भारत में उत्तरी ध्रुव से आने वाली हवाओं को एंट्री नहीं करने देता, तो भारत में वास्तविक शीत ऋतु का आगमन कभी होता ही नहीं है। चलिए आगे आ जाओ। विधायी मामलों में दोनों सदनों में किसको छोड़कर लगभग समान शक्ति प्राप्त है? 135। 135 का सही जवाब है साथियों धन विधेयक को छोड़कर। धन विधेयक में केवल लोकसभा काम करती है, राज्यसभा के पास कोई अधिकार नहीं है, याद रखना। चलिए आगे। किस संस्थान को राष्ट्रीय संगठन के रूप में मंजूरी दे दी है भैया? तो ये है CDRI, ऑप्शन डी। आगे आइए। MSME के अंतर्गत उद्यमों में, मतलब मध्यम उद्यमों में कितने % की सब्सिडी मिलेगी? 50%। 50% की सब्सिडी मिलेगी, ध्यान रखना। ठीक है, देखिए करंट जो पूछा गया बिल्कुल बढ़िया पूछा गया, लेटेस्ट। चलो आगे देखो 138 देखो, 138 का सही जवाब क्या होगा भैया? इसकी थीम पूछ रहा है, विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या थी 2022 के लिए? तो इसका ऑप्शन ए ही बिल्कुल
सही है, ठीक है ना। आगे देखो 139, ब्रोकेड कहाँ की कलाकृति है? तो ब्रोकेड देखो कुछ नहीं होता है, ब्रोकेड होती है जरी जरदोजी, और जरी जरदोजी जो है वो कहाँ की फेमस है? लखनऊ की फेमस है, चिकन इसे बोल सकते हैं ना। तो यही हो जाएगा ऑप्शन ए। और लास्ट देख लो ऑप्शन 140, सिंगापुर ओपन, ये किसने जीता है? तो साथियों ये जीता है पीवी सिंधु, ठीक है। तो ये हमारे जीएस और हिंदी के सवाल हुए, और अब हम जो है इसमें रीजनिंग का भी देखेंगे। तो चलिए जल्दी से देखते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं।